चाहेंगे कि आप अपने वार्ड के बारे में थोड़ा बताएं? मैं वार्ड 65 की पार्षद हूँ, करुणा राय, और सिटी खाजी कला में यह हमारा क्षेत्र पड़ता है। सिटी आपका कठौतिया गली उधर लेकर के और इधर पादरी की हवेली तक ही हमारा वार्ड 65 है। अभी तक आपने अपने वार्ड में क्या क्या विकास किया, इसके बारे में कोई जानकारी? अगर आप शुरू से पूछते 10 सालों के टर्म की बात अगर आप करते हैं तो जब मैं कैंपेनिंग के लिए जाती थी तो लोगों के जो पहली डिमांड थी वो थी, हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। आए दिन लोग रोड जैम करते थे, ये तो सिटी में आम बात थी। तो उस समय हमारा जो कमिटमेंट था लोगों से कि पानी की समस्या हम लोग दूर करेंगे, और वो बहुत हद तक मुझे लगता है कि हमारे वार्ड से ये समस्या दूर हो गई। मैंने अपने टेन्यूर में लोगों को रोड जैम करते हुए नहीं देखा। और मुख्यमंत्री हर घर नल जल वाली जो योजना आई वो बाद में आई। जो हमारा था, हमें उसी समय हमारे जो सरकार निगम से जो मिलता था वो हैंड पंप का पैसा मिलता था, पर हमने उसी समय डिसाइड किया था कि नहीं, हम लोग सबमर्सिबल बोरिंग कराएंगे, और पाइपलाइन का विस्तार भी किया, क्योंकि बोरिंग कराना भी कोई सॉल्यूशन नहीं था कि एक एरिया में आपने अगर बोरिंग करा दिया तो फिर अगर महिलाएं आकर के पानी भर भर के जा रही हैं तो वो टाइम वेस्टिंग था। तो फिर हमने वो पाइपलाइन का विस्तार किया। वो एक बोरिंग जहाँ तक सपोर्ट कर सकता था वो हमने पाइपलाइन का विस्तार किया ताकि पानी लोगों तक कम समय में अच्छी तरह पहुँच सके। मैम, आप महिला हैं तो खासतौर पर महिलाओं के लिए अभी तक कार्य किए हैं या फिर आगे भी कुछ सोचा है महिलाओं के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक योजना महिलाओं के लिए खासकर उधर से नहीं आई है, लेकिन हाँ, जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आई, या फिर पढ़ाई के लिए जो अभी सरकार की तरफ से 7 निश्चय योजना में एक था कि उनको क्रेडिट कार्ड वगैरह देने के लिए जो आई थी, वो योजनाओं में हमारे ऑफिस में अगर आप आएंगे तो 80% जो अटेंडेंस है वो लड़कियों का है। तो सरकार की तरफ से जो बढ़ावा मिला वो उनकी पढ़ाई को लेकर के और उनका जो बनाने का था वो सारा कुछ हमने बहुत किया। वो लड़की मतलब अनुभव के अनुसार हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वो टर्म से जो है इस बार जो है आप यहाँ पर वार्ड पार्षद रह चुके हैं, तो वार्ड पार्षद को क्या पावर्स मिलने चाहिए, फ्री हो पावर्स मिलने चाहिए, ताकि वो फ्रीली जो है अपने वार्ड का और अच्छी तरह से विकास कर पाए? ये देखिए, ये मैंने मेयर मैडम से भी बात किया था, मैंने कमिश्नर सर से भी कहा था, और टाइम टू टाइम हमारी एक बार बजट वाली मीटिंग हुई थी, और उसमें भी हुआ था कि थोड़ा सा जैसे आपका विधायक फंड होता है तो ऐसे एक फंड पार्षदों का भी होना चाहिए। जैसे अब छोटे छोटे ये कैच पिट है, ढक्कन टूट गए, या आपकी ठेला गाड़ी टूट गई, हमारी जैसे ये डिपर है 1 साल तक ख़राब रही, अब उसमें आपने लिख करके दिया हुआ है, वो बनेगा, वहाँ से पैसा आएगा। तो अगर एक पार्षद का फंड रहता है तो ये जो छोटे मोटे खर्चे जिसके लिए हम लोग वेट करते हैं वो हम अपने एंड पे कर सकते थे। ये कई बार डिमांड उठ चुकी है। और जैसे आपको हमारा कोई पार्षदों की कोई ऐसी बहुत तनख्वाह भी नहीं होती है, कोई ऐसा कुछ दिया भी नहीं जाता है कि कोई पार्षद मैं अपने एंड से कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि हर पार्षद कर सकते हैं। तो निगम की तरफ से कोई ऐसा सपोर्ट महिला पार्षद होने के नाते भी नहीं मिलता है, बाकी पार्षदों को भी नहीं मिलता, महिलाओं को भी कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा ध्यान इस जैसे मेयर बनी थी महिला, तो हमें बहुत उम्मीद थी कि शायद वो महिलाओं के लिए कुछ और करेंगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिवाली और छठ को लेकर के आप अपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहते हैं? दिवाली और छठ में मैं अपने वार्ड की जनता को और पूरे पटना वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि, और उसके साथ अपील करना चाहूँगी कि इस त्यौहार को आप पूरी सावधानी के साथ मनाएं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। तो भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें, जहाँ तक हो अपने घर में छठ का आयोजन आप करें, और अगर पटाखे छोड़ते हैं तो बहुत सावधानी से करें, मास्क का प्रयोग करें, और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते रहें। और बाकी छठ मैया से प्रार्थना करूंगी कि जिस पैंडेमिक से हम लोग पिछले 1.5 साल से हम लोग गुज़र रहे हैं, वो आने वाला समय सबके लिए सुख समृद्धि लेकर के आए, ना सिर्फ इस प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश में और पूरे विश्व में शांति हो, यही प्रार्थना करूंगी। हमारे चैनल की तरफ से आपको छठ और दिवाली की बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ